आप सभी को जय सिया राम। मेरा नाम मोहनलाल प्रजापत है और मैं राजस्थान के चूरू जिले के सालासर के पास में एक गांव पड़ता है मूडाक्या, वहां का रहने वाला हूं। और इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को एक ऐसी बीमारी की जानकारी और उसका इलाज मैं बताने वाला हूं। इस बीमारी से 13 साल से मैं खुद ग्रस्त था और इस बीमारी का नाम है नजला, जिसे हम एलर्जी भी बोलते हैं, साइनस भी बोलते हैं और सर्दी जुकाम भी बोलते हैं। इस बीमारी के नाम अलग अलग जरूर है, लेकिन इस बीमारी के लक्षण एक ही है। इस बीमारी को मैंने बिना दवाई खाए बिना 4 महीनों में लगभग 80% तक ठीक किया है घर पे ही। तो आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कर देना। मैंने नजले को ठीक कैसे किया है, इनके सारे वीडियो बना के इसी चैनल पे अपलोड करूंगा। तो अगर कोई भाई नजले से ग्रस्त है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना और ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करना। किसी भाई की हेल्प हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। तो मैं आपको बता देता हूं कि मैं 13 साल से नजले से ग्रस्त था। जब शुरू में मुझे नजला हुआ तो मैंने ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि शुरू में मुझे पता नहीं चला था कि मुझे नजला ही है। किसी को पता नहीं चलता है, क्योंकि जब शुरू में हमें नजला होता है तो हमें ऐसा ही लगता है कि हमें नॉर्मल सर्दी जुकाम हुई है। भाइयों, सर्दी जुकाम और नजले में फर्क इतना है, क्योंकि हमें सर्दी जुकाम होती है और हमें दवाई खाते हैं तो हमें तुरंत आराम मिल जाता है और वापिस सर्दी जुकाम हमें जल्दी से नहीं लगती है। और नजले में क्या होता है, दवाई खाने के बाद 4-5 दिन बाद वापिस हमें वही लक्षण मिलते हैं जुकाम वाले जो पहले थे। महीने में 4 बार 5 बार 6 बार हमें ये प्रॉब्लम होने लग जाती है। छींके आना, सिर भारी रहना, सिर दुखना, आंखों से में खुजली होना, आंखों से पानी बहना, नाक से पानी बहना, छींके आना, गला खराब होना और सांस लेने में दिक्कत, छाती में खुजली होना, ये नजले के लक्षण हैं। अगर किसी भाई को ये लक्षण दिखते हैं अपने अंदर तो आपको मैं बोल रहा हूं तुरंत आप अपना इलाज करवा लेना, क्योंकि आपने अगर लापरवाही बरत ली तो फिर आपको बहुत ज्यादा परेशान होना पड़ेगा। क्योंकि मैंने भी नजले को बहुत हल्के में ले लिया था। जब मुझे नॉर्मली हुआ था तो मुझे ऐसा लगा था कि नॉर्मल सर्दी जुकाम है। जब बार बार होता तो मैं बार बार डॉक्टर साहब के पास जाता, दवाई ले लेता, मेडिकल स्टोर से दवाई ले लेता, एलर्जी की दवाई ले लेता, खा लेता, कुछ दिन आराम मिलता, फिर वापस वही हालत। ऐसे करते करते मैं 3 से 4 साल निकल गए। उसके बाद में जब मुझे पता चला कि मेरी बहुत ज्यादा हालत खराब हो रही है, उसके बाद मैंने होम्योपैथिक दवाई ली 1.5 साल तक। उससे मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिले। फिर कई भाइयों ने कहा तू देसी दवाई ले, तो मैंने देसी दवाई ली लंबे समय तक, उससे भी मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिले। फिर मेरी हालत बहुत ही बुरी हो गई थी। फिर ऐसा करते करते मुझे 10-11 साल हो गए नजले हुए। उसके बाद में पिछले 2 सालों से मैं खाली दाल रोटी और दूध रोटी ही खा रहा हूं। इसके अलावा मेरे बॉडी में कोई चीज मैं खा नहीं सकता था। फल फ्रूट, नारियल पानी, मौसमी का जूस और ठंडी चीजें और कोई भी खट्टी चीज या वो चीज जिसमें ठंड की तासीर है वो चीज मैं खा नहीं सकता था। खाली दाल रोटी और दूध रोटी मैं खा रहा था 2 साल से। और एक नजले के कारण मेरा जो शरीर है बीमारियों का घर हो गया था। एक नजले के कारण शुरू में मुझे नजला हुआ, उसके बाद में मैं अस्थमा का पेशेंट हो गया था। नजले के कारण छाती के अंदर कच्चा खंप बनने लग गया मेरे, और उसके बाद में बवासीर का पेशेंट हो गया। बवासीर का पेशेंट इसलिए हुआ था क्योंकि नजले के अंदर हम ठंडी चीजें नहीं खा सकते। अगर हम खाते हैं ठंडी चीजें तो हमें ज्यादा परेशान होना पड़ता है, इसलिए मैं गर्म की चीज खाता था। गर्म की चीज खाता था तो मुझे बवासीर की प्रॉब्लम हो गई। फिर मुझे कब्ज की प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि बवासीर जिसके मिलेगा उसके कब्ज की प्रॉब्लम भी आपको मिलेगी। और पिछले 2 सालों से मुझे बीपी की प्रॉब्लम भी होने लगी, वो भी हाई बीपी 120 और 180। मैं बीपी की टेबलेट खाने लग गया, एलर्जी की खाया था, बीपी भी खाने लग गया और सर दर्द की खाने लग गया। 3-3 4-4 टेबलेट मैं डेली की खाने लग गया। और मैंने डॉक्टर साहब को भी दिखाया था नजले के बारे में कि डॉक्टर साहब इसका इलाज हो सकता है क्या। तो डॉक्टर साहब ने कहा इसका इलाज ऑपरेशन नाक का हम करेंगे, और जो नाक के अंदर मांस बढ़ा हुआ है उसका तो इलाज हमारे पास है। वो जो मांस बढ़ा हुआ है उसको हम निकाल देंगे तो आपको सांस लेने में थोड़ी आराम मिल जाएगा। तो मैंने बोला डॉक्टर साहब थोड़ा ही आराम मिलेगा क्या। तो डॉक्टर साहब ने मुझे बोला जो चीज आप खा रहे हो इससे आपको एलर्जी बन रही है शरीर के अंदर, उसको तो आपको खुद ही ध्यान रखना पड़ेगा। उसका तो हमारे पास कोई इलाज है नहीं है। आपके शरीर के अंदर एलर्जी बन रही है, उसका हमारे पास कोई इलाज नहीं है। हमारे पास नाक का इलाज जरूर है, जो मांस बढ़ा हुआ है वो हम निकाल देंगे। तो भाइयों, ऑपरेशन वही लोग करवाएं जिसकी नाक की जो हड्डी बढ़ रही है उसका तो इलाज है ऑपरेशन के अंदर। लेकिन जिन भाइयों को नजला है, मेरी जैसी समस्या है, उसका ऑपरेशन इलाज नहीं है,
क्योंकि हम नाक का तो ऑपरेशन करवा लेंगे, लेकिन जो हमारे बॉडी के अंदर जो नजला है उसका इलाज कैसे करें, वो तो हमें खुद ही करना पड़ेगा। तो उसके बाद में मैंने सोचा मैं ऑपरेशन नहीं करवाऊंगा। और इससे पहले हमारे जो गांव के दो मेरे भाई थे हमारे गांव के, उन्होंने नजले का ऑपरेशन करवाया था, उनको कुछ दिन तो आराम मिला। अब उनकी वही हालत है जो पहले थी, नजला होने से थी, वही हालत अभी है। तो मैंने सोचा मैं ऑपरेशन तो नहीं करवाऊंगा। फिर मेरे एक मित्र हैं राजेश जी मेला, वो एक सरकारी अध्यापक है, उन्होंने मुझे एक राय दी कि मेरे गांव में एक नेचुरलपैथी के डॉक्टर हैं, हम उनसे मिलते हैं। तो मैंने कहा चलिए आप चलते हैं। हम दोनों वहां पे गए, डॉक्टर साहब को मैंने दिखाया। तो डॉक्टर साहब को मैंने पूरी बात बताई जो मैंने आपको वीडियो में बताई थी कि डॉक्टर साहब मुझे इस चीज से परेशानी है। तो उन्होंने मुझे बोला आपका इलाज हो जाएगा, लेकिन आपको जैसा मैं बता रहा हूं आपको वैसा ही करना है। और भाई मेरा जो इलाज है वो मैंने नेचुरलपैथी से किया है, प्राकृतिक चिकित्सा से, जो जैसा डॉक्टर साहब ने बोला था। इसके अंदर मैंने एक भी टेबलेट नहीं खाई, एक भी दवाई नहीं खाई, 4 महीनों में मैं एकदम स्वस्थ हूं। भाई इसके अंदर क्या होता है, हमें नेचुरलपैथी के अंदर क्या होता है, हमारी जो पूरी बॉडी है उसका इलाज होता है, एक बीमारी का इलाज नहीं होता है, पूरी बॉडी का इलाज होता है। मैंने आपको बताया था मैं 4 से 5 बीमारी से ग्रस्त था, उसका मैंने पूरा इलाज कर लिया। खाली नजले में मुझे 80% रिजल्ट मिले हैं, और बाकी का है वो भी मुझे पता है ठीक हो जाएगा। जब 80% ठीक हो गया तो 20% और ठीक हो जाएगा। और मेरा जो इलाज है वो भी चल रहा है, मैं घर पे कर रहा हूँ। और इसके लिए हमें कोई दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसकी यही शर्त होती है नेचुरलपैथी के अंदर कि हमें अन्न है ना उसका है त्याग करना पड़ता है। अन्न इसके अंदर हमें डॉक्टर साहब अन्न नहीं बताते हैं नेचुरलपैथी के अंदर। इसके अंदर जैसी बीमारी होती है उसी हिसाब से हमें कोई भी फल फ्रूट या जूस या फिर ड्राई फ्रूट, इसी हिसाब से इसका इलाज होता है। और योग होता है, एक्सरसाइजें होती हैं, ये नेचुरलपैथी में होता है और वो हमें खुद ही करना पड़ता है। तो मेरा भी डॉक्टर साहब ने दिखाया, तो डॉक्टर साहब ने मुझे बोला तुम्हें 7 दिनों में इसका असर है वो मिल जाएगा। तो ठीक है डॉक्टर साहब। तो शुरू में डॉक्टर साहब मौसमी के जूस से मैंने इलाज शुरू किया। तो भाई ये वही मौसमी का जूस है जो मुझे सूट नहीं होता था, पी लेता था तो मेरी बहुत बुरी हालत हो जाती थी। तो इसी से मेरी इलाज की शुरुआत हुई। मैंने बोला डॉक्टर साहब मौसमी का जूस तो पीते ही मेरी हालत खराब हो जाएगी। डॉक्टर साहब ने बोला जैसा मैं बता रहा हूँ उसी हिसाब से कर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैंने उसी हिसाब से किया। तो पहले 7 दिनों में पहले मेरा नाक ब्लॉक रहता था, मैं मुंह से सांस लेता था, नाक से नहीं लेता था। तो मेरी नाक 7 दिनों में मुझे नाक से सांस आने लग जाता और 7 दिनों में मुझे फर्क महसूस हो गया। तो मैं बोला हाँ ठीक है, डॉक्टर साहब जैसा बताएंगे मैं वैसा ही करूंगा। तो मैंने वैसा ही किया, डॉक्टर साहब ने बताया, धीरे धीरे वैसा ही मैं करता गया। और आज मैं लगभग पूरी तरह से ठीक हूँ। हर बीमारी का मैंने इलाज कर लिया है। खाली नजले में 80% फर्क है, 20% भी मेरे को रिजल्ट मिल जाएगा। और नेचुरलपैथी की सबसे अच्छी बात यह है भाइयों कि हमारे शरीर में चाहे कोई ही रोग हो, बीपी हो, शुगर हो या फिर बवासीर हो, कोई चीज की प्रॉब्लम हो, पूरी बॉडी का इलाज होता है, पूरी बॉडी की सफाई होती है। इसके अंदर आपको कभी सरदर्द की प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसके अंदर मुझे सरदर्द तो बिल्कुल ही नहीं है। 4 महीनों में मैंने एक भी टेबलेट नहीं खाई, सबसे अच्छी बात तो ये है। और आगे भी भविष्य में के अंदर भी हमें बीपी, शुगर, इन चीजों से हमेशा के लिए हम निजात पा सकते हैं अगर नेचुरलपैथी को हम अपनाते हैं और नेचुरलपैथी से कोई चीज का इलाज करवाते हैं। नेचुरलपैथी में ऐसी कोई बीमारी नहीं, उसका इलाज नहीं है, लेकिन करने वाला चाहिए, बस इतनी है। इसके नियम बहुत ही मुश्किल है, हमें थोड़ा परिश्रम करना पड़ता है, बस इतना ही है। कई भाई क्या करते हैं, थोड़ा दिन करते हैं उसके बाद में छोड़ते हैं। क्या हुआ भाइयों, 1 महीने, 20 दिन, 2 महीने करने से कुछ नहीं होता। हम रेगुलर करते हैं 3 महीना, 4 महीना, तब हमें इसके रिजल्ट मिलना शुरू होते हैं। और हमारी जो बीमारी तो जड़ से इलाज होता है। 20-25 दिन, 1 महीने में कोई भी हम जो एक बात आप खुद सपोज करो, आप 10 साल, 5 साल अगर कोई बीमारी से ग्रस्त हो और आपने 1 महीने में इलाज कर लिया तो वो वापिस भी हो जाएगी। अगर आपकी बीमारी 6 महीने या साल भर में ठीक हो रही है, धीरे धीरे ठीक हो रही है, तो वो वापस आपकी जिंदगी में कभी दोबारा आपको वो बीमारी नहीं होगी। ये मैं बता रहा हूं भाइयों आपको, क्योंकि मैंने देखा कि मैं बगैर दवाई खाए बगैर जो नजला इतना दवाई खाते खाते ठीक नहीं हो रहा था, वो बिना दवाई खाए बगैर ठीक कर लिया है। तो भविष्य में होने का सवाल नहीं। और एक भाई सबसे अच्छी चीज इसमें योग होता है, एक्सरसाइज होता है, वो बहुत जरूरी होती है, वो हमें करनी पड़ती है। वो हम करते हैं तो हम सभी बीमारियों से बचे रहते हैं। आप यकीन मानिए इस वीडियो में मैंने जितनी भी बातें आपको बताई है पूरी तरह सत्य है। एक रत्ती भर भी मैंने आपको झूठ बात नहीं बताई है। अगर किसी भाई को यकीन ना हो तो मैंने आपको मेरा एड्रेस बताया था, राजस्थान का रहने वाला हूं,
चूरू जिला सालासर के पास में मेरा गांव पड़ता है मूडाकिया, और मैं एक शॉप चलाता हूं कॉस्मेटिक की। सालासर के पास में गांव पड़ता है सोबासर, वहां मेरी शॉप है। आप मेरे से आके मिल सकते हो, और पास में किसी भी आप पूछ सकते हो कि मैं कितने सालों से परेशान हूं। बहुत परेशान हो गया था मैं नजले से, मैंने आस ही छोड़ दी थी कि इसका इलाज भी है क्या। अब जब मैंने मेहनत की, आज मैंने इसका इलाज लगभग कर लिया है। तो भाई ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसका नेचुरोपैथी में इलाज नहीं है और उसका हम कर नहीं सकते। जो भाई 10, 15, 20 दिन में ठीक होना चाहते हैं वो नेचुरोपैथी से ठीक नहीं होंगे, क्योंकि इसके लिए हमें बहुत परिश्रम करना पड़ता है और बहुत सी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। मेन तो खान पान का ही है इसके अंदर, हमें खान पान है उन चीजों का त्याग करना पड़ता है जो इम्यूनिटी सिस्टम को हमारे मजबूत करती है। मौसमी का जूस है, नारियल पानी है, ड्राई फ्रूट है, ये नेचुरोपैथी में चलता है। और बाकी की जो प्रक्रिया है, जो एक्सरसाइजें हैं वो हमें करनी पड़ती है। वो मैं स्टेप बाय स्टेप हर वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल दूंगा कि मैंने क्या क्या किया है नजले में। तो आप सभी भाइयों से निवेदन है कि आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कर देना, और वीडियो को पूरा, हर वीडियो को पूरा जरूर देखना। जय श्री राम।